गेट सेट गो 2019 आम चुनाव आ चुके हैं, साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो भी। तो किसका मैनिफेस्टो क्या कहता है? सबसे बड़ी चुनौती यानी रोजगार के बारे में कौन क्या वादा करता है? राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसे कितनी चिंता है? आइए मुख्य मुद्दों पर एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। चुनावी माहौल में कश्मीर पर बीजेपी फिर सख्त हुई है। कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 हटाने का वादा कर रही है। गैर कश्मीरियों को कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने से रोकने वाली धारा 35A भी अतीत के पन्नों में दफन होगी। बीजेपी का मानना है कि धाराएं जम्मू कश्मीर के अस्थायी नागरिकों और महिलाओं के साथ भेदभाव है। घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी भी पार्टी के एजेंडे में है। अब जरा देखते हैं कि कांग्रेस का इस पे क्या कहना है। कश्मीर मामले पर कांग्रेस की सोच बीजेपी के बिल्कुल उलट है। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि कश्मीर में धारा 370 से किसी सूरत में छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन आफ्स्पा पर कांग्रेस का रुख नरम है। उसने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की समीक्षा करने का वादा किया है। देश भर में कश्मीरी छात्रों के खिलाफ हिंसा पर भी कांग्रेस ने चिंता जताई है। आफ्स्पा की समीक्षा के अलावा कांग्रेस ने देशद्रोह कानून यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 124A को भी खत्म करने का वादा किया है। मानहानि के मुकदमों को भी कांग्रेस मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया है। कांग्रेस मैनिफेस्टो में मानहानि के मुकदमे क्रिमिनल के बजाय सिविल बनाने का वादा किया गया है, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है। 2. अब देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों का रुख करते हैं। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में नागरिक संशोधन बिल या CAB को लागू करने को कह रही है। पार्टी ने उस ऐतराज को भी संज्ञान में लिया है जो उत्तर पूर्वी राज्यों में इस बिल पर किया है। बीजेपी ने भरोसा दिया है कि ऐतराज दूर कर दिए जाएंगे। इस बिल को लेकर कांग्रेस भी अड़ी हुई है, लेकिन बिल वापस लेने पर। दूसरी ओर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया पर कांग्रेस नरम है। पार्टी का वादा है कि इस सूची में हर किसी को शामिल किया जाएगा। अब मुद्दा आतंकवाद का। क्विंट ने पहले ही बताया था कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में उरी और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र जरूर होगा, और ये बात सच साबित हुई। घोषणा पत्र में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस और आतंकवादियों से सख्ती से निपटने के लिए सेना को फ्री हैंड जारी रखने का वादा किया गया है। उधर घरेलू सुरक्षा के मसले पर कांग्रेस ने खुफिया रिपोर्ट एनालिसिस और फौरन कार्रवाई करने पर जोर दिया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आने के 3 महीने के अंदर वो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर का गठन करेगी। अब सवाल ये है कि राम मंदिर मुद्दे का क्या हुआ? 2018 के अंत में राम मंदिर को लेकर जमकर हो हल्ला हुआ था, फिर बीजेपी के सुर बदल गए। हर चुनाव से पहले उठने वाले इस मुद्दे को बीजेपी ने इस बार चुनाव शुरू होने से पहले ही सुला दिया। मैनिफेस्टो में कहा है कि राम मंदिर बनाने के लिए संविधान के तहत संभावनाएं तलाशी जाएंगी। कांग्रेस के लिए किसानों की दुर्गति और गरीबी बड़े चुनावी मुद्दे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय यानी न्यूनतम आय योजना का वादा है। इस योजना में 5 करोड़ सबसे गरीब परिवारों को लाभ हर महीने 6,000 देने का वादा है। देश के 20% गरीब योजना में कवर होंगे। गरीबी दूर करने के लिए वादा बीजेपी ने भी किया है। बीजेपी सिर्फ गरीब किसानों को ही नहीं, हर किसान को सालाना 6,000 देगी। साथ ही 60 साल की उम्र पार कर चुके छोटे किसानों को पेंशन भी देगी। एक बार नजर डालते हैं कि देश की आधी आबादी के लिए दोनों पार्टियों के पास क्या है। दोनों पार्टियों ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा किया है। महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस कुछ आगे बढ़ गई है और केंद्रीय नौकरियों में भी आरक्षण देने का वादा किया है। उधर बीजेपी का वादा है कि वो 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी परंपराएं खत्म करने के लिए विधेयक लाएंगी। बीजेपी इस विधेयक को यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़ रही है। पार्टी का कहना है कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा, तब तक लैंगिक समानता नहीं आएगी। कांग्रेस ने देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए राइट टू हेल्थ केयर एक्ट लागू करने का वादा किया है। बीजेपी के वादों में कुछ नया नहीं है। इतना जरूर है कि अपने मैनिफेस्टो में पार्टी ने कहा है कि साल 2022 तक 1.5 लाख और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। और अब देखते हैं रोजगार जैसे गंभीर मुद्दे पर दोनों पार्टियों ने क्या कहा है। रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस का आरोप है कि बेरोजगारी की मोर्चे पर बीजेपी सरकार बुरी तरह फेल हुई है। पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो मार्च 2020 तक
24 लाख खाली पड़ी सरकारी नौकरियों पर भर्ती करेगी। साथ ही ग्राम पंचायतों में 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी। कांग्रेस ने मनरेगा का भी जिक्र किया है। मनरेगा में रोजगार गारंटी की अवधि 100 दिनों से बढ़कर 150 दिन करने का वादा किया है। बेरोजगारी पर बीजेपी का मैनिफेस्टो कुछ नहीं कहता। वोटरों को सिर्फ इतना याद दिलाया गया है कि सरकार ने हाल में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में 10% आरक्षण दिया है। बीजेपी ने रोजगार पर कोई साफ वादा नहीं किया है, बस गोलमोल बातें की हैं। साफ है कि दोनों मैनिफेस्टो के आईने में दो विचारधाराओं के चेहरे दिखते हैं। भारत के दो अलग विजन दिखते हैं। देश के वोटरों को किस भारत का विजन पसंद आता है, 23 मई को पता चल जाएगा।